नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से क्या लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का दबदबा बढ़ेगा? क्या पुरुष प्रधान मानसिकता के नेता इसे आसानी से पचा सकेंगे? क्या लोकसभा और विधानसभाओं में ये आसानी से लागू हो जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम यदि लागू होगा तो कैसी होगी राजस्थान विधानसभा की तस्वीर और कैसी दिखेगी लोकसभा? लोकसभा में भी 33% आरक्षण लागू होने से महिला शक्ति का दबदबा बढ़ेगा। वहीं विधानसभाओं में भी जहां अभी वर्तमान में इक्का दुक्का महिला विधायक नजर आती है, वहां महिला विधायक सदन का 33% हिस्सा नजर आएगी, जिससे तस्वीर बदली बदली सी नजर आएगी। देखिए एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए नई जनगणना होने और फिर परिसीमन का इंतजार नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि संसद में पास किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर इसे जनगणना और परिसीमन की शर्तों से अलग किया जाए, ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल के साथ जनगणना और परिसीमन का पेच? पहले इसे समझे। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य बताते हैं कि नियम के तहत नई जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तब उसके हिसाब से सीटों की संख्या तय होगी। फिर उसका 33% महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए, जो संवैधानिक प्रावधान है। उसके हिसाब से जनगणना के बाद ही परिसीमन होना है। अब अगर सरकार चाहती है कि रिजर्वेशन लागू करना है तो उसे 2011 की जनगणना के मुताबिक ही अमल करना होगा। इसके लिए कानून में बदलाव के साथ साथ संविधान में संशोधन कर प्रावधान करना होगा। भारत सरकार महिला आरक्षण अधिनियम 2034 के बजाय 2029 से लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की वृद्धि प्रस्तावित है, जिससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कई पार्टियों के साथ इस पर चर्चा की है, जिससे देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें की है। इस दौरान सीट बढ़ाने के स्टेट जैकेट फार्मूला पर भी चर्चा हुई है, जिसमें मौजूदा सीटों को बढ़ाकर नए ढांचे में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना पर विचार किया गया। इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर करीब 800 से ज़्यादा हो सकती है। अगर हम राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में मौजूदा 200 विधानसभा सीटें हैं। यदि 50% सीटें बढ़ाई जाती है तो यहाँ भी लगभग 300 सीटें हो जाएगी। इसका 33% निकाला जाए तो राजस्थान में कुल 99 महिला विधायक बन सकेगी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में अभी वर्तमान में 200 सीटें हैं और 70 सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन ये फार्मूला यदि लागू होता है तो लगभग 100 सीट बढ़ जाएगी 50% के हिसाब से, और 300 सीटें होती है तो राजस्थान में जो महिला विधायकों की संख्या है वो 99 हो जाएगी। अभी महिलाओं की विधायकों की संख्या काफ़ी कम है। इस योजना को लागू करने के साथ साथ राज्य की मौजूदा सीटों में कटौती नहीं करके सभी को संतुलित भी किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि कई राज्यों को ये लग रहा है कि हो सकता है उनकी मौजूदा सीटें हैं उनमें कटौती हो जाएगी, लेकिन कटौती कहीं नहीं की जाएगी। जो मौजूदा सीटें हैं जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वो बढ़ सकती है, उनमें संतुलन स्थापित किया जाएगा। राज्य में जो सीटें SC ST के लिए आरक्षित है वो आरक्षण जारी रहेगा, यानी कि SC ST की महिलाओं को भी उन SC ST की आरक्षित सीटों में ही हिस्सेदारी मिलेगी। तो जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है वो टोटल कुल सीटों पर होगा, और लेकिन जो जिस वर्ग की महिला होगी उसे उसी कैटेगरी में उस सीट पर चुनाव लड़ने की छूट होगी। यानी कि जो 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा उससे जो महिलाओं की भागीदारी है, जो अभी तक संसद हो, चाहे लोकसभा विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, वहाँ कम नज़र आती है। और ख़ास तौर पर विधानसभाओं में तो बहुत कम नज़र आती है। लोकसभा में भी इक्के दुक्का, क्योंकि बहुत कम टिकट दिए जाते हैं। जब टिकट नहीं मिलता तो जीत करके जाएगी, और पार्टियों का ये रहता है कि जो जीतने वाले को टिकट दिया जाता है। अब वो जीतने वाले की जो गारंटी लेता है उसी को टिकट मिलती है, तो महिलाओं को टिकट दिया ही नहीं जाता था, कम दिया जाता था।
फिर महिलाओं को जो टिकट दिया जाता था वहाँ कई बार जीत नहीं होती थी। तो अब जब वो सीट ही महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगी तो दूसरी पार्टियों को भी उस सीट पर महिला प्रत्याशी उतारना होगा। जब महिला प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस सीट पर महिलाएं जीतकर सदन में पहुंचेगी, चाहे विधानसभा पहुंचो चाहे लोकसभा पहुंचो। तो इस तरह से जो महिलाओं की भागीदारी है वो साफ तौर पर बढ़ सकेगी, इसमें कोई झोल नहीं हो सकेगा। क्योंकि कई बार होता ये था कि एक पार्टी ने तो किसी पुरुष को टिकट दे दिया और दूसरी पार्टी ने किसी महिला को टिकट दे दिया। और अभी भी क्योंकि जो बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है वो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और उनको वोट नहीं देते, और इस स्थिति में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता था। और इस चक्कर से वो एक दो बार टिकट देते थे, दूसरी बार फिर वो पलटकर टिकट किसी पुरुष को देते थे। लेकिन अब जब सीट ही महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगी तो उस सीट पर दूसरे व्यक्ति को टिकट देने का सवाल ही नहीं उठता। तो लोगों को मजबूरी होगी कि उस सीट पर वो महिला प्रत्याशी, महिला उम्मीदवार, महिला सांसद या महिला विधायक को ही जिताकर भेजेंगे। हालांकि देखिए, इस प्रस्ताव को लेकर अभी से कई सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उनके साथ अन्याय हो सकता है, इसलिए सरकार अब ऐसा फार्मूला लाने की कोशिश कर रही है जिससे सभी राज्यों के हितों का संतुलन बना रह सके। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से महिला वर्ग उत्साहित है। उन्हें लगता है जब 33% आरक्षण लागू होगा और तो उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, और जब सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी तो वो अपने हितों की रक्षा कर पाएगी, अपने वर्ग की उन तमाम महिलाओं की बात सदन में रख पाएगी जो नहीं रख पाती है। हो सकता है पुरुष उनकी बात उस तरीके से, उस ढंग से नहीं रख पाते हैं। जब वो बराबरी की हिस्सेदार होगी तो उनका मंत्रिमंडल में भी उतना ही हिस्सा होगा। उनमें से ही बहुत सारी जो विधायक हैं वो मंत्री होगी, वो मुख्यमंत्री होगी, मुख्यमंत्री होंगी। तो तमाम तरह की जो भागीदारी उनकी बढ़ेगी, सत्ता में भागीदारी होगी, प्रशासन में भागीदारी होगी। तो जो ये प्रावधान लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यदि ये ईमानदारी से लागू हो जाता है और 2029 से ही लागू हो जाता है तो न केवल राजस्थान बल्कि उन तमाम विधानसभाओं की तस्वीरें बदली सी नजर आएगी, और खुद लोकसभा की तस्वीर भी बदली नजर आएगी। जहां अभी लोकसभा सदस्य गिनती की है वहाँ महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। तो सभी महिलाओं को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में पहल करेगी और जो प्रस्ताव लेकर आई है उसको अमलीजामा पहनाने का काम करेगी, उसे लागू करने का काम करेगी, ताकि आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उनमें ही महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो सके। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।